आज हम रिलेशन पढ़ रहे हैं। रिलेशन के जो टाइप्स ऑफ रिलेशन के जो लास्ट टाइप है 7th, उसके बारे में हम लोग भी समझेंगे। और इससे पहले अगर आपने बाकी के वीडियो सेट्स रिलेशन के नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप प्लेलिस्ट में जा करके उनको देख लें, ताकि आने वाली चीज़ें जो इंटरलिंक्ड हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इफ़ यू लाइक द वीडियो। तो आज हमें पढ़ना है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अभी तक हम लोगों ने जो रिलेशन पढ़े हैं दैट इज रिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव, नॉन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ये 6 टाइप के रिलेशंस पढ़े हुए हैं। आज जो पढ़ना दैट इज ट्रांजिटिव। अब बात करते हैं कि ट्रांजिटिव होता क्या है। जब आप एक रिलेशन बना लेते हैं, जो भी कंडीशन दी होती है, तो होता क्या, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेट्स प्रेजेंट इन रिलेशन कुछ बच जाते हैं जो उस कंडीशन को फॉलो करते हैं। जो बच जाते हैं वो रिलेशन बनता है। अब वो रिलेशन में जो सेट्स होते हैं, जो सेट्स इंडिविजुअल आते हैं, वो सेट्स पे ही हमें चेक करना होता है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। अब ट्रांजिटिव क्या होता है कि A, B बिलोंग्स टू अ रिलेशन। इफ A, B आपका कोई भी सेट है जो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, एंड B, C बिलोंग्स टू अ रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे एंड लगा हुआ। एंड का मतलब होता है बोथ द कंडीशन शुड बी ट्रू। और A, B रिलेशन में है और B, C भी रिलेशन में। अगर ये दोनों हैं तो इम्प्लाई क्या होना चाहिए, A, C शुड ऑल्सो बिलोंग टू अ रिलेशन। अगर ये दो हैं, इनके होने के बाद में अगर ये भी है तो ट्रांजिटिव है, और अगर ये दोनों हैं ये नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। और पहले की तरह मैं आपको बता चुका हूं, हमें हर सेट का चेक करना होगा। ऐसा नहीं है कि 3 सेट ऐसे मिल गए तो हमने कह दिया ट्रांजिटिव। नो, अगर उस सेट में उस रिलेशन में अगर 20 सेट हैं तो 20 के लिए ये फुलफिल होना चाहिए। अब इसका होना इंपॉर्टेंट है, कंडीशन है। अब लेकिन इसका होना की कंडीशन क्या है, ये दोनों हो। अगर ये मिस कर गए, अगर ये नहीं है आपके रिलेशन में, तो ये हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन, आप बेसिक कंडीशन को समझें तो आपकी कभी कोई भी गलती आपसे कभी नहीं होगी। तो कंडीशन क्या है, इफ AB इज प्रेजेंट एंड BC इज प्रेजेंट देन A, C इज ऑल्सो प्रेजेंट, तो वो आपका ट्रांजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी रिलेशन बना लिया, लेट से 1, 2, 2, 3, 1, 3, लेट से 3, 4, ये रिलेशन हमने बनाया। अब ये देखते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो क्या होगा, हमने एक सेट को पकड़ लिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया A, यहाँ लिख दिया B। अब इसको चेक कर रहे हैं। तो AB अगर है फिर क्या देखना है, क्या BC भी है। तो AB अगर है तो B और C, B क्या है 2, क्या 2 से कुछ और सेट्स हैं। यहाँ पे देखिए ये B मिल गया आपको। अब ये अगर B है तो ये C हो जाएगा। तो देखिए एक सेट आपने पकड़ा 1, 2, क्या 2 से कुछ और मिल रहा है, क्योंकि वही तो B दोनों में सेम है। तो यानी कि 2 यहाँ है तो क्या 2 से और भी कुछ है, तो हमने देखा है यस। तो AB है, BC है, तो क्या होना चाहिए AC। A क्या है 1, C क्या है 3। तो अगर ये है, इन दोनों के होने पे कंडीशन क्या है, 1, 3 मस्ट बी प्रेजेंट। तो 1, 3 है हमारे पास, यानी कि ये है। तो ये ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को फुलफिल ये सेट कर रहा है। इसके बारे में चेक कर लिया हमने। अब यहाँ पे आ जाओ, इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या चेक करते हैं हम, अब अगर इस सेट को लोगे तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ठीक है, तो अब 2, 3, अब आपको क्या देखना है, 3 से क्या मिल रहा है, 3 से 4 मिल रहा है। ये 3 B का पार्ट है। ठीक है, हमें क्या देखना है, A, B से क्या मिल रहा है, A, B इज 2, 3। अब हमें क्या देखना है, 3 से क्या मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 3। यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है तो ये हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो 2, 3 है, तो यहाँ 3 से 3, 4, यानी ये क्या हो गया B, C। A B है, B C है, तो क्या होना चाहिए A C, यानी कि
2,4 होना चाहिए। लेकिन अब आपने देख लिया इसके लिए तो फुलफिल हो रहा था, जब आपने इसके लिए चेक किया 2,3 तो 3,4 तो 2,4 भी होना चाहिए, बट इसमें 4 ही है, 2,4 इज नॉट प्रेजेंट। तो हम ये कह सकते हैं इसके लिए आपका जो ट्रांजिटिव है वो नहीं है। अब अगर एक के लिए नहीं मिल गया तो अब आप इसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इसके लिए मान लो हो भी गया, इसके लिए हो भी गया, ओवरऑल यू फाइंड आउट वन सेट विच इज नॉट ट्रांजिटिव, दैट मीन्स ओवरऑल रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ये हम बात कर चुके हैं। फॉर प्रूविंग यस यू हैव टू चेक फॉर ऑल, and for proving no you have to find out that particular set which is not following। तो आपने फाइंड आउट कर लिया, तो यानी कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। अब लेट्स से इसमें अगर हम 2,4 को ऐड कर दें, अगर हम ऐड कर दें तो क्या ट्रांजिटिव इसके लिए हो जाएगा? अब जैसे आपने ऐड किया तो इसके लिए भी चेक करो, यहाँ से भी चेक करें, क्योंकि नया सेट आया है। तो नए सेट के आने से ऐसा नहीं है कि अब जो पहले प्रूफ था कि ये ट्रांजिटिव था तो अभी भी ट्रांजिटिव रहेगा। भाई नया आया है तो हो सकता है कुछ न कुछ चेंजेस हो गए हों। तो क्या देखना होगा, 1 से 2 मिल रहा है, अब देखो 2 से 3 भी मिल रहा है, 2 से 4 भी मिल रहा है, यानी कि 1 से 2 मिल रहा है और 2 से 3 भी मिल रहा है और 2 से 4 भी मिल रहा है। अब 2 मिल रहे हैं तो 2 मिल रहे हैं, तो अब इसके लिए क्या होना चाहिए, वह 1 से 2, 2 से 3 तो 1 से 3 भी होना चाहिए, 1 से 2, 2 से 4 तो 1 से 4। यानी कि ये सेट आपके पास गिवन है, ये भी आपके सेट में है, ये भी आपके सेट में है। तो क्या हुआ, फॉर ट्रांजिटिव यू नीड दीज टू सेट्स 1,3 एंड 1,4। 1,3 है बट 1,4 नहीं है, यानी कि 2,4 को जब आपने ऐड किया तो इसके लिए तो फुलफिल कर रहा है बट इसको वायलेट कर गया। क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमें क्या देखना होगा, हर एक सेट के लिए ट्रांजिटिविटी चेक करना होता है। बहुत आसान है और लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर आता है आपका। तो अगर सेट्स हमारे पर रिलेशन बना लिया हमने तो हम देख करके बता सकते हैं, और अगर रिलेशन जनरल है, क्वेश्चन जनरल फॉर्म में भी आते हैं जहां पे यू कैन नॉट फाइंड आउट अ टोटल नंबर ऑफ सेट्स प्रेजेंट, बिकॉज वो इनफाइनाइट सेट पे जब आप काम करोगे तो इनफाइनाइट रिलेशन बनेगा। इनफाइनाइट रिलेशन में इनफाइनाइट ये सारे सेट्स होंगे, तो क्या करना होता है, तो हमें जनरल प्रूफ करना होता है, तो वो भी हम प्रूफ करेंगे। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम क्वेश्चन रिलेटेड टू रिलेशंस। तो आज अभी का टॉपिक ये ट्रांजिटिविटी, ये आपके 7 टाइप्स ऑफ रिलेशन हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको आप देख लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन या आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट आपको DMS या और टेक्निकल सब्जेक्ट्स की सारी जानकारी आपको वन प्लेटफॉर्म में मिलती रहे। थैंक यू ऑल।